कल ज्यामिति आपने पढ़ा था, पहला टॉपिक था, पहला लेसन आपका ओके हो गया था। सेकेंड लेसन पे चलते हैं। बहुत ही व्यवस्थित ज्यामिति है, ध्यान से देखिए, कोई ये नहीं होता, ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमको, सुनिएगा ध्यान से। उदाहरण में दे रहा है एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। कोई एक त्रिभुज आपको बना लेना है एबीसी, इसके हमको समरूप बनाना है त्रिभुज जिनकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं के 3/4 हो। सुनिए क्या करना है। कह रहा है कि मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक किसी भी प्रकार का ऐसा एक त्रिभुज बना लिया, अपनी इच्छा से बना लीजिए। हमने कहा ए बी सी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का समरूप बनाइएगा, इनकी भुजाओं के 3/4 वो होने चाहिए। आपने कहा कि जो आधार है, आधार किसी को मान सकते हैं, हम अपनी इच्छा के मालिक हैं, मर्जी के। हमने बी पर नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया, न्यून कोण मालूम है 90 से छोटा, 3/4 बड़ा वाला 4 दिख रहा है, तो इस पे 4 बराबर भाग काटते हैं। तो 4 बराबर भाग में तो देखिए यहां से कोई भी दूरी लेकर के काटिए, यहां से काटिएगा 1, आगे बढ़िए 2, यहां से 3 और यहां से 4, ये 1 2 3 4 पार्ट हुआ। 4 में आप इसको लास्ट को लास्ट से मिला दीजिए, मिल गया। 3 है, 1 2 3, यहां 3 को इंडिकेट कीजिए, यहां से कोई भी दूरी लेकर के एक चाप काटिए यहां पे रख के, और उसी दूरी से यहां से काट दीजिए। ये आप दूरी नाप सकते हैं डेटंगा रख करके। जब नाप लेंगे तो यहां से रख के इसको काट दीजिए, जो ही कटेगा आप इसको मिलाते हैं, ऐसे मिलाएंगे काटने के बाद। तो जब मिला है तो इस त्रिभुज के आधार पे यहां आ रहा है, तो इसका नाम सी डैश रखा, सी डैश रख दिया। फिर वही काम यहाँ पे आइए, यहां से कोई भी दूरी से एक चाप काटिए, जितनी दूरी से चाप काटे यहां पे रख के भी काट दीजिए। ये दूरी नाप लीजिए, नापने के बाद काट देते हैं। कहां से? ये दूरी आप नापेंगे, यहां पे रख के काटिए, काट दिया। अब आप इसको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे, और इसको आप ऐसे सीधे आगे खींच देते हैं, आगे खींचते हैं, तो वह इस रेखा को कहीं काट रहा है ए डैश। तो हमारा जो अभिष्ट समरूप त्रिभुज है, हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज है हमारा कौन सा, जो इसका 3/4 ए बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। यह जो त्रिभुज है इस बड़े त्रिभुज एबीसी का 3/4 भाग है, बना लीजिए। इसके सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड एग्जांपल देखिए, कहता है एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। कह रहा है कि कोई आप एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, और इसके समरूप एक त्रिभुज बनाइएगा। उसमें कह रहा है कि उसकी जो भुजाएं हैं इन त्रिभुज की भुजाओं के 5/3 के रेशियो में चल रही हैं। अब देखिए, अभी आपने इसके पहले जो किया है, ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, यहाँ अपोजिट चल रहा है, तो घबराइए मत। कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए किसी भी प्रकार का। तो मान लीजिए किसी भी लंबाई चौड़ाई का हमने एक त्रिभुज बना लिया। सुनिएगा ध्यान से, नाम दे दीजिए ए बी सी। जब ये त्रिभुज बन गया, अब क्या करेंगे कि इस आधार पर एक न्यून कोण बनाइए, 90 से छोटा, तो ये हो गया। आपने कहा कि इसमें बड़ा कौन सा है? 5, तो इस पे पहले बराबर 5 भाग काटा जाए। तो चलिए काटते हैं। कोई भी दूरी लेकर के यहां से रेक्टेंगल आप लगाएंगे, ऐसे प्रकार काटिए, 1 2 3, समान दूरी लीजिएगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाग हो गया। अब 5/3, यह नीचे 3 दिख रहा है, तो 3 का मतलब आप इस 3 को इस लास्ट से, यही अंतर है, इस 3 को इस लास्ट से मिला लीजिए, मिल गया। कोई भी दूरी लेकर के यहां से एक चाप काटेंगे, या यहाँ पे लास्ट वाले पे रख के, क्योंकि 5 था तो ये उसी दूरी से आप यहाँ पे भी रख के एक चाप काट देते हैं। चाप कर क्या, ये दूरी नाप लीजिए, ये थोड़ा चाप विचित्र है, सेम से चाप होना चाहिए। ऐसा चाप हुआ, आप रेक्टेंगल से प्रकाश बनाएंगे, सही आएगा। ये दूरी आप नाप लीजिएगा और यहाँ से रख के काट दीजिएगा। अगर काटते हैं तो आप इसको देखिए, जब काट दिया तो आप इसको मिलाते हैं। जब चाप कटा है तो सीधा आप चाप मिला के आगे बढ़ाया, ये लाइन हमारे बाहर जा रही है, तो इसको डाट डाट करके आगे सीधा कर दीजिए, सीधा एकदम स्केल रख के, तो ये सी डैश हो गया, सी डैश। सेम यही काम यहाँ भी, कोई भी दूरी से यहाँ पे रख करके प्रकार को एक चाप काटिए, जितनी दूरी से आप ये चाप काटते हैं यहाँ से रख करके भी एक चाप काट दीजिए।
ये दूरी नाप लीजिए ऐसे रख करके और यहाँ से काट दीजिए। तो जो ही काटते हैं तो इनको हम मिलाते हैं। इनको मिलाते सीधा ऐसे खींचा। ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये भी अब बाहर जा रहा है, तो इसको डाट डाट करके आगे बढ़ा दीजिए, तो यह ए डैश हुआ। तो आपका अभिष्ट जो त्रिभुज है, जो इस छोटे वाले त्रिभुज का 5/3 है, वह ए डैश बी सी डैश, देख रहे हैं बड़ा सा। तो यह जो हमारा आंसर है, जो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है, जो त्रिभुज ए बी सी का क्या है, समरूप है। अंतर दोनों में क्या था, इसके पहले वाले जब आपने किया था तो पहले वाले में 3/5 लिया था, कुछ ऐसा था, ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, तो 5 भाग काट करके लास्ट को इससे मिला दिया गया था। यहाँ 5/3 है तो 5 भाग काट करके 3 से जो नीचे होता है उसी से लास्ट वाले को मिलाते हैं, उसका काम कर लेते हैं। तो नोट कर लें आप इसको। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि BC है 12 सेंटीमीटर, अभी AB है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और कोण B है कितना, 90 अंश। इन त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणांक, कह रहा है कि स्केल गुणांक मतलब गुणे की बात कर रहा है, तो स्केल गुणक कितना है, तो आपने कहा 2/3 के रेशियो में चल रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज तो बना लें। तो चलिए, आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ध्यान से देखिएगा, आप नाप जोड़ करके ही बनाएंगे। ये कोण B दिखा, यानी आप आधार BC खींच लीजिए, बनाने की कला समझिए। आधार BC खींचेंगे कितना, 12 सेंटीमीटर। आधार BC खींच लिया 12 सेंटीमीटर स्केल, B पर 90 अंश का कोण चाहता है, या प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई प्रतिबंध दिया नहीं है। तो यह 90 अंश का कोण बना, मान लीजिए कि यह 90 अंश का कोण बना दिया आपने, किसी भी तरह से आप 90 अंश का कोण बनाइए, बन गया। AB दिया है 5, तो A B और C था, A ऊपर होगा तभी AB है, 5 की दूरी प्रकार में लेकर के यहाँ से काट दीजिए, काट दिया 5 का, तो यह A मिल गया। आप इसको मिला दीजिए, यानी हमको एक त्रिभुज मिल गया ना, समकोण त्रिभुज। जब त्रिभुज बन गया तो इसका 2/3 चलना है। तो चलिए से वही जो पहला क्वेश्चन आप लगाए थे, सब उसी तरह से यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हैं 90 से छोटा, 2/3, 3 भाग काट लीजिए यहाँ से, 1 2 3, लास्ट को इससे मिला देते हैं, मिल गया। 2 की बात होती है तो 1 2 2 पर आइए, 2 पर यहाँ से कोई भी दूरी से एक चाप काटा, सेम यहाँ पे रखे उसी दूरी से आपने एक चाप काट दिया, यह दूरी नाप लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं। जो ही काटा आप इसको मिलाते हैं, तो मिलाते हैं तो यहाँ आ गया है, तो C डैश, यहाँ से भी कोई भी दूरी से एक चाप काट दिया, यहाँ से उसी दूरी से एक चाप काट दिया, यह दूरी नाप के यहाँ से काट दीजिए, कट गया। आप इसको मिला देते हैं तो ऐसे सीधा जाएगा ना, सीधा गया, काट रहा है यहाँ A डैश पे। तो जो हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है वो A डैश B C डैश है, जो 2/3 है त्रिभुज ABC का। नोट कर ले। इस एग्जांपल पे कह रहे कि एक त्रिभुज दिया ABC, एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC है 6 सेंटीमीटर, CA है 5 सेंटीमीटर और AB है 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जो 5/3 के रेशियो में दिख रही हो, स्केल गुणक। आपने कहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले तो हमको समस्या है कि त्रिभुज को तो बनाया जाए, इसमें से किसी को आधार पे मान लीजिए, आपकी इच्छा। हम मान लेते हैं हमको बड़ा दिख रहा है, आधार BC माना, ध्यान से सुनिएगा, 6 सेंटीमीटर आपने आधार BC माना, ये B है ये C है, निश्चित है कि A ऊपर होगा या तो नीचे होगा। क्लियर हो गया। हम अगर अगले स्टेप की बात करें CA, तो C यहाँ है, A ऊपर है, 5 की दूरी प्रकार में ले लीजिएगा, यहाँ पे रख करके 5 की दूरी से एक चाप काट दीजिए, कट गया। C पर रख करके AB, B यहाँ है, AB इधर जाना है, 4 की दूरी ले लीजिएगा और B पर रख के काट दीजिएगा इधर ऊपर, तो आपको यह A मिला। आप इसको मिला देंगे, यह 4 की दूरी से काटा गया था और ये आप मिला देंगे तो 5 की दूरी से काटा गया था। यानी हमारे कहने का मतलब कि त्रिभुज तो कंप्लीट हुआ। जब त्रिभुज बन गया तो 5/3 का रेशियो लेके चलना है। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, जिसमें बड़ा बटा में छोटा था, तो आपने कहा कि एक आधार पर एक न्यून कोण बनाते हैं। 5 बड़ा है तो 5 भाग यहाँ से काट दीजिए कोई भी दूरी लेकर के, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 भाग काट लिया।
नीचे 3 है, 1 2 3, तो लास्ट से इस 3 को मिला दीजिए, मिल गया 5 हमको यहाँ दिख रहा है। कोई भी दूरी से यहाँ से रख के एक चाप काटा, उसी दूरी से 5 पर रख के काट दिया। यह दूरी नाप लीजिए यहाँ से रख करके और यहाँ से काट देते हैं। अब आप इसको मिलाते हैं, मिलाया तो कहीं ऊपर बाहर जा रहा है, तो आप इसको डाट डाट करके आगे बढ़ा लीजिए। ये आपका सी डैश मिला, मिला। कोई भी दूरी से यहाँ पे रख के एक चाप काटिए, कट गया। सेम उसी दूरी से यहाँ पे रख करके ऐसे ऊपर की तरफ काट देते हैं, कट गया। ये दूरी आप नाप लेते हैं प्रकार से और यहाँ पे कैसे काट देते हैं, काट दीजिए। आप इसको मिलाते हैं तो ये भी कहीं इधर बाहर जा रहा है, देखिए मिलाएंगे आप स्केल रख करके। हमारे पास मान लीजिए स्केल स्केल है नहीं, हम सीधा खींच रहे हैं, कहीं बाहर गया नहीं काट रहा है, तो आप एक और स्केल रख करके सीधा बढ़ा दीजिए, डाट डाट करके बढ़ा दिया तो यह ए डैश हुआ। तो आपका अभिष्ट जो समरूप त्रिभुज है आपको दिख भी रहा है कि जो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है वह ए डैश बी सी डैश है, ए डैश बी सी डैश है, जो वो अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का 5/3 रेशियो के रूप में दिख रहा है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल का लगाया है, तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, जब 4 क्वेश्चन है तो इसी पे जो आपकी प्रश्नावली है 11B, ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं इसी 2 पैटर्न पे हैं, आप कर लेंगे, करिए। नहीं आता है जाकर के कमेंट पे मैसेज कर लीजिए या तो व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना, कल का वीडियो बने तो आपका वो समाधान भी उसमें आ जाए, ठीक। तो इसी तरह आप इस लेसन को खत्म कर लेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें। रचना देखते हैं आप, बहुत ही अच्छा सा है। कहता है कि यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो कोई भी दूरी लेकर के प्रकार में एक बड़ा सा लड्डू बना दीजिएगा, यानी वृत्त बन गया वृत्त। तो जहां से बनाए हैं बेटंगा रखेंगे वो तो आपको दिख रहा होगा, यानी वृत्त मालूम है, केंद्र मालूम है। इस वृत्त पर आप कहीं एक बिंदु मान लेते हैं और उस बिंदु पर इस वृत्त की स्पर्शी खींच देना। तो हमने मान लिया कि कहीं इधर एक बिंदु है, तो ये सेंटर ओ हो गया, यह बिंदु का नाम दे दिया, मान लीजिए हमने ए नाम दे दिया। तो ए से इस सेंटर को मिलाएंगे तो एक त्रिज्या मिल रही है। इस वृत्त पर स्पर्शी खींचना है, जब केंद्र मालूम है तो ये पैटर्न कर रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे आसान सा रेक्टेंगल ले लीजिए प्रकार, कोई भी दूरी रख करके ए से कोई भी दूरी से एक ऐसे चाप काट दीजिए, कट गया। दूरी घटाई बढ़ाइएगा मत, उसी दूरी से यहां से रख के ऊपर काटिए, फिर यहां से आगे बढ़िए, फिर यहीं से ऊपर की तरफ काटते हैं, यहां से ऐसे काटते हैं। यानी आप जानते हैं समकोण 90 अंश का कोण बनाना, बन गया 90 अंश का कोण। इसको आप इससे मिलाइए, स्केल रख करके मिला दिया, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, नाम दे दीजिए PAB। तो आपके पास इस वृत्त की PAB क्या है, स्पर्शी है। स्पर्शी का मतलब इस वृत्त को छू करके जा रहा है, काटेगा नहीं या बिना छुए नहीं जाएगा, तो यह स्पर्शी हो गई। हो गया, नोट करें। अब इसी की अगली एक रचना है कि यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, कह रहा है अगली रचना बन सकती है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात हम कह दें नहीं है, तो स्पर्शी कैसे खींचेंगे। तो हमने कहा कि आप पहले इसको मिटा लें। अगली रचना ध्यान दीजिएगा, अगली रचना है कि यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो, यानी आपने एक वृत्त खींचा और खींचने के बाद भूल गए इसका केंद्र नहीं मालूम है, तो इस पर स्पर्शी कैसे खींचेंगे। तो सबसे आसान सा है कि जो आप वृत्त खींच रहे हैं, ये वृत्त जो खींचा है, इस पर अपने मन से परिधि पर 3 गो बिंदु ले लीजिए, अपने मन से कहीं भी। मान लीजिए हमने एक बार यहां लिया, एक बार यहां लिया, एक बार यहां लिया। आप नाम दे दीजिए इनका A, B और C। तीनों बिंदुओं को क्रमशः मिलाइए, इसके लिए रख करके मिला लेंगे, मिल गया। अब इस पे स्पर्शी खींचना, तो हमने क्या किया कि हम पकड़ ले रहे हैं A को, C पर रख करके कोई भी दूरी से एक चाप काटिए और यहाँ A पर रख के उसी दूरी से काट दीजिए। यह दूरी नाप लेंगे प्रकार से और यहाँ पे रख के काट दीजिए, यहां से कट गया। आप इनको मिलाइए और इसी तरह से आगे बढ़ा दीजिए, नाम देते हैं P और Q। तो PAB इस वृत्त का क्या है, स्पर्शी है। अगर केंद्र ज्ञात हो तो वैसे, और केंद्र ज्ञात न हो तो ऐसे इस वृत्त पर स्पर्शी खींचेंगे। नोट करें,
तो आपका रचना 2 इसमें हो गया है। अभी इसमें बहुत सारे ज्यामिति में पार्ट हैं, तो बचे हुए भाग को कल क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दें, नोट कर लें।